इन दिनों में हम क्रिश्चियंस भी जो मसीह कहलाते हैं, हमको भी कभी-कभी यूनिक नेम्स ढूँढने की बड़ी इच्छा होती है। ऐसा नाम जिसको दूसरों को किसी को नहीं मिला। महिमा सही बोला ना? कभी-कभी इच्छा वो क्या करें हम? लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी के साथ दे सके, तो प्रभु आपके साथ आपके बच्चों को भी एक ऐसा नाम देगा जो पहले किसी ने सुना नहीं और वो कोई जानता भी नहीं है। एक-एक को देगा। आई विल गिव यू अ न्यू नेम व्हिच नोबडी नोज़। मेरे पास नया नाम एक भी नहीं है और आप नया बोलोगे भी तो नया नहीं है, वो कहीं न कहीं दुनिया में किसी का होगा, है ना? सो बाइबल के अनुसार नाम रखने के लिए कतराना नहीं चाहिए। मैं जब सम्राट से बात किया तो सम्राट कहा, अंकल मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ आप क्या नाम देंगे। सुनकर मैं बड़ा हम्बल हुआ, मैं बड़ा नम्र हुआ। आई वाज़ रियली हैप्पी। मुझको थोड़ा-सा एक एक बोल क्या बोलना चाहिए अच्छा खुशी और आनंद भी लगा। प्रभु करे इस रीति से प्रभु का, प्रभु के दासों का, प्रभु के वचन का यदि हम आदर करते हुए सरल विश्वास के साथ यदि समर्पण करते हैं, तो प्रभु की भी महिमा होगी, हमारा वह आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। एक जवान बच्ची आई थी, 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। मेरी मिसेज़ को पूछ रही है, "आंटी हाउ आर यू?" तो मेरी मिसेज़ बोली, "इफ यू आर ऑल राइट, आई एम आल्सो ऑल राइट।" क्या बोली? जवान बच्ची से बोली, "तुम अच्छे हो तो हम भी अच्छे हैं। तुम जब गड़बड़ करते हो तो हम दुखी हो जाते हैं। तुम खुश रहो तो हम भी खुश हैं।" है ना? कभी-कभी कुछ लोग मानते भी नहीं है, लेकिन मैं बड़े नम्रता से, बहुत ही हम्बली मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ-कुछ काम यदि वचन के विरोध में या अपने मन के अनुसार करने की इच्छा होती है तो करिए, लेकिन उसमें हम जैसे लोगों को इन्वॉल्व मत करिए। हम आपकी आलोचना भी नहीं करेंगे, आपको भला-बुरा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। लेकिन हमको इन्वॉल्व मत करिए उसमें, है ना? इसीलिए हम अपना घर-द्वार छोड़कर, नौकरी छोड़ सब छोड़कर आए हैं। और यदि मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगूँ, जिस वचन के प्रचार को करने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया तो क्या फ़ायदा बोले? प्रभु भी बड़ा दुखी हो जाएगा, बेटा किसके लिए मैंने तुझको बुलाया था? मैं किसी की भी आलोचना नहीं करता हूँ, किसी को भी भला-बुरा इतनी आसानी से बोलता नहीं हूँ, लेकिन यदि आप अपने मन के अनुसार कुछ करने को ठान लेते, करिए, आपको अच्छा लगता है तो। मुझको इन्वॉल्व मत करिए, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। लेकिन आपका आंसर सुनकर मैं हम्बल होकर बड़ा खुश भी हुआ। दोनों बच्चों के लिए जो नाम हमने सोचा है, बड़ी बच्ची का नाम सारा, दूसरी बच्ची के नाम शिप्रा। दोनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। सारा का मतलब है फेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का विश्वास। शिप्रा का मतलब है फियर ऑफ गॉड, है ना? दोनों को पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 11 वचन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 11 वचन। पढ़िए, कोई भी पढ़ लीजिए ऊँची आवाज़ से। विश्वास से सारा ने मतलब सारा एक विश्वास की पात्र है। उसके बा हाँ, ठीक है। उसके बारे में 2-3 बातें वो ये वचन कुछ नहीं है, सिर्फ़ सारा के 2-3 गुण बताकर बंद कर देंगे। नहीं तो आपको 3 बजे तक बैठना पड़ेगा। 3 बजे तक आप बैठ सकते हैं क्योंकि आप यहीं के, मुझको बाहर जाना है। हाँ, इस सारा के बारे में 2 बातें पढ़ते हैं देखिए। पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय, पत्रस की पहली पत्री और उसका तीसरा अध्याय और उसकी आयत है 5 वचन। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती हाँ। और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पूर्व काल के स्त्रियों के विषय में और वो भी पवित्र स्त्रियों के विषय में बात करता हुआ पौलुस कह रहा है पुराने दिनों में, पुराने नियम में पवित्र स्त्रियां इस रीति से अपने आप को संवारती थी, सजाती थी। कैसे? बाल गूंथने से नहीं, सोना चांदी पहनने से नहीं, लेकिन मन की दीनता और उसके नम्रता से। पढ़िए उस वचन को, 4 वचन, 3 और 4।
तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, ना हो। अर्थात बाल गूंदना, हाँ। सोने और के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, 4 वचन। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब हाँ। नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। ये पवित्र स्त्रियों का गुण लक्षण है। उनकी सजावट बाहरी नहीं है, उनकी सजावट भीतरी है, भीतरी मनुष्यत्व में। कैसे? नम्रता, दीनता, पवित्रता। आपको मालूम है, इतनी बातें पवित्र स्त्रियों के बारे में बताकर किसका नाम लिया? किसका? जोर से बोलिए। सारा का नाम लिया। रूत भी है, एस्तेर भी है, देबोरा भी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, रेचल भी है, लेकिन किसका नाम लिया? पवित्र स्त्रियों में सारा का नाम लेकर नम्रता और दीनता से हमारे भीतरी मनुष्यत्व को कैसे हम सजा सकते हैं, पतरस ने स्मरण दिलाए। मेरी भी प्रार्थना यही है, सारा भी एक पवित्र स्त्री के समान बचपन में ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उस क्रूस की वाचा के तहत आकर अपने भीतरी मनुष्यत्व नम्रता दीनता के साथ प्रभु के पीछे चल सके। उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। पहला पतरस 3 अध्याय 6 वचन। जैसे सारा जैसे सारा। पवित्र स्त्रियों का सबसे प्राइम उदाहरण कौन है? कितना सुंदर प्रभु। इस छोटी बच्ची सारा कौन है भी इसमें? बड़ा? कितनी बड़ी है? 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट? अरे रे रे रे। ठीक है, चलो। अब जब जवान बच्चों आपको उदाहरण देते समय किसका उदाहरण दिया पौल पतरस ने? दादी परदादी और क्या क्या दादी हमको नहीं मालूम। डैडी यू आर वेरी ओल्ड फैशन डैडी। पुराना उदाहरण देने से बच्चे क्या बोलते हैं? माय फादर इज वेरी ओल्ड फैशन। बड़ा नैरो माइंडेड है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैं नैरो माइंडेड हूं, इसीलिए नैरो पाथ में चल सक रहा हूं। आपके जैसा ब्रॉड माइंडेड होता तो मैं भी ब्रॉड वे में चलता है ना। तो ये सारा वो पुराने दिनों की नहीं है, वो आज भी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमारे लड़कियों के लिए उदाहरण है। आप कौन हो? सारा की बेटियां हो। वो बात भी लिखा, देखिए पहला पत्रस 3 अध्याय 6 वचन। जोर से पढ़ो। जैसे सारा हाँ। अब्राहम की आज्ञा में रहती हाँ। और अब उसे स्वामी कहती थी, कहती थी इसी प्रकार इसी तुम बर्ताव। भी यदि भलाई करो हाँ। और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, हाँ। तो उसकी बेटियां ठहरोगी। सारा की बेटियां हो तुम। हु आर यू? यू आर अ डॉटर ऑफ सारा। डोंट बिकम अ डॉटर ऑफ जेजबेल। पेंटिंग वेंटिंग को छोड़ दीजिए। पेंटिंग करने वाले जेजबेल के समान दिखते हैं। यू आर नॉट अ डॉटर ऑफ जेजबेल, यू आर अ डॉटर ऑफ सारा। दूसरे का नाम शिप्रा। शिप्रा के बारे में पढ़ते हैं एक्सोडस उसका 2 अध्याय, निर्गमन की किताब और उसका 2 अध्याय 21 वचन 21। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने सॉरी, को माफ माफ करिएगा, 1 का 21, माफ करिएगा, वेरी सॉरी, 121। इसलिए दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, भाई मानती थी। उसने उनके घर बसाए। कितना सुंदर। क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर ने उनके घर को बसाया। कौन है वो? 15 वचन में लिखा है। सिप्रा और पुआ बस, नामक ये दोनों परमेश्वर का भय मानती थी। शिप्रा परमेश्वर का भय मानती है और सारा जो है परमेश्वर पर विश्वास करती है। ये दोनों बातें इनके जीवन में पूरा हो और इनके द्वारा आपको बार बार याद दिलाया जाए, यू हैव टू हैव फेथ इन गॉड, यू मस्ट कंटिन्यू इन द फियर ऑफ गॉड। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई सम्राट और बहन महिमा के लिए। जवानी के दिनों में उद्धार दिए, वचन के अनुसार एक परिवार में जोड़ दिए, वैवाहिक जीवन आशीर्वादित किए, फलवंत किए, बहुमूल्य बच्चों का दान देकर उनके आनंद को परिपूर्ण किए। आज इन बच्चों को आपके घर में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, सुख व प्रसव देकर बहन महिमा को भी संभाल लिए। धन्यवाद हो। अब इन दोनों बच्चों को आप ग्रहण करें
आपके दिए हुए दान है प्रभु जी, छोटे उम्र में आपके क्रूस की वाचा इन दोनों के जीवन में पूरा करिए, हमारी प्रार्थना है। बड़ी बेटी को सारा और दूसरी बेटी को शिप्रा आज हम नाम देकर आपके हाथ में सौंप देते हैं। परमेश्वर का विश्वास और परमेश्वर का भय इनके जीवन में पूरा होता जाए। माता-पिता के लिए बहुत ही खुशी और आनंद और कलीसिया के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। अपने लहू के नीचे ढाँप कर रखिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में माँगते हैं। आमेन। आमीन।